गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सब मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हैं वह संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आज आपके समक्ष हम लेके आ गए 4 जून 2021 के मध्य प्रदेश करेंट अफेयर, जो आगामी मध्य प्रदेश में वाली एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, इन सभी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं के लिए दोस्तों काफी कारगर सिद्ध होंगे। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इस कक्षा की पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है एमपीपीबी स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर। चलिए दोस्तों, अब आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या है दोस्तों आज का सुविचार कि जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना, सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना, कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। जी हाँ मेरे दोस्तों, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। तो इसी ऊर्जावान संदेश के साथ, इसी सुविचार के साथ मैं संदीप गौर पुनः आप सभी का सहृदय से स्वागत करते हुए इस कक्षा को प्रारंभ करता हूं। और पहला क्वेश्चन मेरे दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में भाजपा के संस्थापक सदस्य, वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग की जयंती को सेवा दिवस के रूप में मनाया गया है। उनकी स्मृति में किस शहर के स्मार्ट सिटी पार्क में मेरे दोस्तों उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिनकी पिक्चर भी डिस्प्ले स्क्रीन पर दोस्तों आपको दिखाई जा रही है। तो फटाफट से मेरे दोस्तों बताइए कि जो स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग है, इनकी जो प्रतिमा है मैं दोस्तों मध्य प्रदेश के किस शहर के स्मार्ट सिटी पार्क में स्थापित की जाएगी। 4 विकल्प हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या उज्जैन। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया यहाँ पर विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल, जी दोस्तों भोपाल इज द परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह जान लेते हैं कि भाजपा के संस्थापक सदस्य, वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग की जयंती 2 जून को सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वर्गीय कैलाश सारंग की स्मृति में भोपाल स्थित स्मार्ट सिटी में उनकी प्रतिमा स्थापित करने की बात कही है। अब इनके बारे में जान लेते हैं कि भाई श्री कैलाश सारंग का जन्म 2 जून 1934 को रायसेन जिले के डूमर गांव में हुआ था। वे 1990 से 1996 तक राज्यसभा सांसद रहे। श्री सारंग ने प्रधानमंत्री श्री मोदी पर नरेंद्र से नरेंद्र शीर्षक से पुस्तक भी लिखी। वे सदैव समाज के पीड़ित वर्ग के उत्थान के लिए मेरे दोस्तों समर्पित रहे हैं। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और नई क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए प्रॉक्टर एंड गैम्बल होम प्रॉक्टर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कितने करोड़ रुपए का मेरे दोस्तों चेक भेंट किया गया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको बताई जा रही है। फटाफट से मैं दोस्तों बताएंगे कि हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कितने करोड़ रुपए का चेक मध्य प्रदेश में होने वाले वैक्सीनेशन के लिए मेरे दोस्तों दिया गया है। 4 विकल्प है, 2 करोड़, 5 करोड़, 1 करोड़ या 3 करोड़। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 5 करोड़, जी हाँ 5 करोड़ इज द परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए प्रॉक्टर एंड गैम्बल होम प्रॉक्टर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मुख्यमंत्री निवास में 5 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया गया है। इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान को प्रॉक्टर एंड गैम्बल की ओर से प्लांट मैनेजर श्री माहिम अग्रवाल और सीनियर मैनेजर श्री संजय सिंह ने मेरे दोस्तों चेक भेंट किया है। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में प्रदेश के किस मंदिर के समीप चल रहे नव निर्माण की खोदाई में मेरे दोस्तों
2100 साल प्राचीन मंदिर की दीवार की मेरे दोस्तों अवशेष मिले हैं, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, तो काफी महत्वपूर्ण है। फटाफट से बताइए दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस मंदिर के समीप चल रहे नव निर्माण में 2100 साल पुरानी प्राचीन मंदिर की दीवार के अवशेष मिले हैं? चार विकल्प आपके समक्ष हैं। महाकाल मंदिर उज्जैन, खजुराहो मंदिर छतरपुर, भोजपुर मंदिर भोपाल या पशुपतिनाथ मंदिर मैसूर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का महाकाल मंदिर उज्जैन, जी हाँ दोस्तों, दिस इज द राइट आंसर। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं कि उज्जैन महाकाल मंदिर में 2100 साल प्राचीन मंदिर की दीवार के अवशेष मिले हैं। इनमें 1100 साल पुराने खंड और मूर्तियां भी शामिल है। महाकाल मंदिर में तेज गति से चल रहे विस्तारीकरण कार्यों में उस समय ब्रेक लगा था जब 2020 में महाकाल मंदिर में करीब 1000 साल पुराने अवशेष मिले थे। मतलब 2020 में आपने इंफॉर्मेशन देखी थी कि 2020 में मेरे दोस्तों यहाँ पर महाकाल मंदिर में 1000 साल पुराने अवशेष मिले थे। और डबल से मेरे दोस्तों 2021 की हम बात कर रहे हैं, हाल ही में यहाँ पर मेरे दोस्तों यहाँ पर जो खुदाई का काम चल रहा है इसमें 2100 साल प्राचीन मंदिर की दीवार के अवशेष मिले हैं। चलिए ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है एनएचआरसी का मतलब होता है मेरे दोस्तों नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको बताना है इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से। जी हाँ दोस्तों, तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको अरुण कुमार मिश्रा की दिखाई दे रही है। आपको बताना है इन्हें हाल ही में एनएचआरसी का चेयरमैन या अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? चार विकल्प हैं, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या जबलपुर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का जबलपुर, जी हाँ दोस्तों, इनका संबंध जबलपुर जिले से ही है। इन्हें हाल ही में एनएचआरसी का मेरे दोस्तों चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि जस्टिस अरुण मिश्रा ने 1978 में एक वकील के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। वह 1998-99 में सबसे कम उम्र में काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन चुने गए। अक्टूबर 1999 में वह मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज बने। उसके बाद राजस्थान और कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। 7 जुलाई 2014 में उन्हें प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया। इस पद से वह 20 सितंबर 2020 को रिटायर हुए। अब 31 मई 2021 को उन्हें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दोस्तों चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उन्होंने 2 जून को दोस्तों पदभार संभाला है। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में 1 जून 2021 तक निरामयम आयुष्मान योजना के तहत मध्य प्रदेश में कुल कितने आयुष्मान कार्ड में दोस्तों बनाए गए हैं? चार विकल्प आपके समक्ष हैं, 2 करोड़ से अधिक, 3 करोड़ से अधिक, 4 करोड़ से अधिक या 1 करोड़ से अधिक। तो जी हाँ तो फटाफट से आंसर देंगे। हाल ही में 1 जून 2021 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल कितने आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 2 करोड़ से अधिक, जी हाँ तो 2 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड मध्य प्रदेश में निरामयम आयुष्मान योजना के तहत बनाए गए हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण डाटा आपको पिक्चर के माध्यम से बता रहे हैं कि भाई ये हर जान है मूल्यवान, मध्य प्रदेश हो रहा आयुष्मान। और आयुष्मान भारत निरामय योजना में दोस्तों अब तक मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 45 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। और ये 1 जून 2021 तक की रिपोर्ट के अनुसार है। मेरे दोस्तों आयुष्मान योजना जो है इसमें जो परिवार है पात्र परिवार को 5 लाख रुपए तक का मेरे दोस्तों स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में किसने मैं कोरोना वॉलेंटियर अभियान के अंतर्गत पंजीकृत वॉलेंटियर्स तथा मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के कार्यकर्ताओं को दोस्तों वर्चुअली संबोधित किया है? जी दोस्तों, हाल ही में आपको बताना है कि कोरोना वॉलेंटियर को किसने संबोधित किया है। 4 विकल्प हैं, नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी या विश्वास सारंग। जी तो फटाफट से राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए
जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का शिवराज सिंह चौहान, जी हाँ, शिवराज सिंह चौहान इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मैं कोरोना वॉलेंटियर अभियान को 3 जून 2021 को दोस्तों दोपहर 3 बजे शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने आपका संबोधित किया है। चलिए ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने किन 2 जिलों के 214 किसानों के खातों में 1,60,00,000 रुपए की राशि में दोस्तों सिंगल क्लिक से अंतरित की है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। तो फटाफट से बताइए तो दोस्तों किन 2 जिलों के किसानों को 1,60,00,000 की राशि आपके कृषि मंत्री कमल पटेल के द्वारा अंतरित की गई है। 4 विकल्प हैं, भोपाल रायसेन, इंदौर देवास, होशंगाबाद या हरदा या बैतूल या हरदा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का होशंगाबाद और हरदा, जी हाँ दोस्तों दिस इज द क्या है रॉन्ग आंसर। तो राइट आंसर की बात कर लेंगे। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का भोपाल रायसेन, जी हाँ, तो भोपाल रायसेन इज द राइट आंसर। अब इससे जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने भोपाल और रायसेन के 214 किसानों के खातों में 1,60,00,000 रुपए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग और दोनों जिलों के 6 किसान उपस्थित थे। और इससे जुड़ी सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन में दोस्तों आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में धार जिले के मोहनखेड़ा जैन तीर्थ के प्रसिद्ध संत आचार्य श्री ऋषभ चंद्र सुरीश्वर जी का निधन हो गया है। उनका संबंध मुख्यतः किस राज्य से था? जी दोस्तों तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में ऋषभ चंद्र सुरीश्वर जी का निधन हो गया, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आपको बताना है इनका संबंध किस राज्य से था। 4 विकल्प हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या गुजरात। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का राजस्थान, जी दोस्तों इनका संबंध राजस्थान से था, राजस्थान जिले में इनका जन्म हुआ था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कितनी उम्र से कम बच्चों के माता पिता को टीकाकरण में प्राथमिकता देने की घोषणा की है? जी तो काफी महत्वपूर्ण आपको बताना है। हाल ही में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कितनी उम्र से कम बच्चों के माता पिता को कोरोना वैक्सीनेशन के में प्राथमिकता या प्रायोरिटी देने की घोषणा की है। 4 विकल्प में 10 वर्ष से कम, 12 वर्ष से कम, 6 वर्ष से कम या 8 वर्ष से कम। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 12 वर्ष से कम, जी तो 12 वर्ष से कम बच्चों के माता पिता को ही टीकाकरण में प्रायोरिटी देने की घोषणा शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई है, अर्थात विकल्प क्रमांक 2 इसका सही उत्तर होगा। अब इससे जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह फैसला लिया है कि जिन माता पिता के बच्चों की उम्र 12 वर्ष से कम है उन बच्चों के माता पिता को टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? उनका टीकाकरण बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी बच्चे को यदि संक्रमण हुआ तो बच्चे के साथ माता या पिता का रहना में दोस्तों आवश्यक होगा। इसलिए माता पिता का टीकाकरण हो जाएगा तो बच्चों की देखभाल भी आपके वो करते रहेंगे। चलिए ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि 1 जून 2021 की स्थिति में मध्य प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों में कोरोना के एक्टिव केस में दोस्तों 0 या 0 हो चुके हैं, जो कि अच्छी खबर है। आपको बताना है कि 1 जून 2021 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों में कोरोना के एक्टिव केस 0 हो चुके हैं। 4 विकल्प आपके समक्ष में दोस्तों, फटाफट से इसका राइट आंसर देंगे। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 19,000 में दोस्तों 639, जी तो 19,639 इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपने पेपर में पढ़ी होगी कि 19,639 ग्राम पंचायतों में दोस्तों एक्टिव केस क्या हो चुके हैं, 0 हो चुके हैं। और यह स्थिति प्रदेश में 1 जून 2021 के अनुसार है। चलिए दोस्तों, तो ये आज की हमने 10 सबसे महत्वपूर्ण लल्लट ऑफ मध्य प्रदेश करंट अफेयर को आपके समक्ष साझा किया है। अब विदा लेने का समय आपके समक्ष आ चुका है। यदि क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े थे वह चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।